आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। यह कविता सन 2004 से लेकर 2024 तक के बीच की कुछ घटनाएं जो घटी हैं उन घटनाओं से संबंधित भी है और मुख्य रूप से यह कविता दिव्य मानव समाज की स्थापना के लिए रची गई है। यह कविता मेरे मानस पटल पर स्वप्न में एक खान साहब का आगमन हुआ और उन्होंने जो भी अपनी बातें कहीं उससे संबंधित इसमें भाव रखे गए हैं। और चूंकि 2004 मैंने कहा तो उस समय माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एसटीएफ के प्रभारी थे, उन्होंने कतिपय कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय विकल्प मंच की स्थापना किया था और उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ था, तो कुछ उन कड़ियों से भी जुड़ी हुई इसमें भाव हैं और उनको इसमें परिलक्षित किया गया है। कविता का शीर्षक है सपने में आदरणीय खान साहब, और उनके और हमारे बीच में क्या वार्ता हुई है अब सब उन भावों को परिलक्षित करने की कोशिश मैंने शब्दों में किया है। और मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यह कविता किसी व्यक्ति, संस्था या समाज के किसी भी वर्ग के लिए न तो ये गुणगान है और न तो कहीं से उसकी अवहेलना की गई है। एक निष्पक्ष रूप से भावों को, कवि का भाव है उसको रखने की कोशिश है। तो मैं कविता अर्ज करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक जैसा मैंने कहा, सपने में आदरणीय खान साहब। आज सुबह सपने में मैंने सिसकते हुए एक खान साहब को देखा। मैंने पूछा, आप कैसे जानते हैं मुझे? आप कैसे जानते हैं मुझे? मैं अदना भला क्या कर सकता हूं आपके लिए? रूधे हुए गले से उन्होंने कहा, आपकी तकरीर सुना था राष्ट्रीय विकल्प मंच के पटल से श्री माननीय शैलेंद्र सिंह जी के साथ। उम्मीद जग गई थी, रूहानी रोशनी अब तो दूर नहीं, जल्द ही अंधेरे का खौफनाक मंजर अतीत के पन्नों में सिमट जाएगा। हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य परचम बन अंबर पर लहराएगा। आज कई वर्षों के बाद जब आपका दीदार हुआ तो मैं अपने अश्कों को रोक न पाया। ये छलक ही गए आपको देखकर। खान साहब की भरभराती गुहार से मैं द्रवित हो उठा। मौन पर कर स्वतः जुड़ गए उनके इस्तकबाल में। खान साहब ने आगे कहा, जिंदगी भर की जोड़ी गई कमाई से खरीद कर जमीन का एक टुकड़ा, जिंदगी भर की जोड़ी गई कमाई से खरीद कर एक जमीन का एक टुकड़ा, बड़ी अरमान से बनाया था सपनों का एक आशिया। सोचा था शेष उम्र अपने घर के आंगन में गुजारूंगा खुदा की इबादत में, पर जीवन को शाश्वत कहूं या क्षणभंगुर, अब मुझे कुछ समझ आता नहीं। एक दिन मुझे एक फरमान मिला जिसमें लिखा था, आपका मकान है गैर कानूनी। पढ़ते ही खत का मजमून मेरे सामने अंधेरा छा गया।
मानो मुझ पर वज्रपात गिर गया। पूछताछ कर ही तो खरीदी थी जमीन। शासन प्रशासन ने शुल्क के नाम पर कर ली थी मोटी रकम वसूली, कर ली थी मोटी रकम वसूली। किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगाई थी कोई भी टीका टिप्पणी। तो फिर कैसे हो गया मेरा बैनामा अवैध रजिस्ट्री? जिन्होंने सत्यमेव जयते की कसम खाकर सरकार की मोटी पगार है डकारी, क्यों नहीं उनसे वसूल कर लेते हर्जा खर्चा और ऊपरी कमाई। दफ्तरों के चक्कर काट काट कर जूते हो गए फटे हाल और तन पर रह गया यह मलिन लिबास। बड़ी ईमानदारी से किया था वतन की सरपरस्ती, बड़ी ईमानदारी से किया था वतन की सरपरस्ती, पर अब हाल ऐसा बिना अलग से किए कुछ भरपाई, फाइल पर जल्दी होती नहीं है सुनवाई। ऐसा नहीं लगाता मैं तोहमत कि सब के सब हो गए हैं भ्रष्टाचारी, ऐसा नहीं लगाता मैं तोहमत कि सब के सब हो गए हैं भ्रष्टाचारी। पर इतना तो जरूर है, पर इतना तो जरूर है कि अब उनकी हो गई है संख्या भारी, पर अब उनकी हो गई है संख्या भारी। क्या यही सपना देखा था सुभाष बाबू और सरदार पटेल ने नए भारत का? मैंने शब्द अवाक उनको सुनता रहा और पूछा बड़े अदब से, खान साहब आप रहते हो कहाँ? उन्होंने हकलाते हुए कहा, लखनऊ में। खैर, उनके आंसुओं का जवाब देने की सामर्थ्य मुझे अभी रब ने नहीं दिया है। खैर, उनके आंसुओं का जवाब देने की सामर्थ्य अभी रब ने मुझे नहीं दिया है, पर इतना तो जरूर कहूँगा कि आखिरी श्वास तक जगाता रहूँगा हर इंसानी रूह को। गांव गांव शहर शहर जाकर यह कहते हुए अब धर्म, जाति, क्षेत्र और परिवार की फितरत से उबर कर चेत जाना, आत्मश्लाघा का कर त्याग, आत्मश्लाघा का कर त्याग, आत्ममंथन जरूर करना, आत्ममंथन जरूर करना। जो गर चाहते हो, जो गर चाहते हो, दिव्य मानव समाज के हर शख्स की गरिमा को बचाना, दिव्य मानव समाज के हर शख्स की गरिमा को बचाना और सत्य की प्रज्ञा को धरती पर लाना, और सत्य की प्रज्ञा को धरती पर लाना, तो धोखेबाजों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी ना आना, तो धोखेबाजों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना। अपना बेशकीमती वोट रहबरों पर न जाया कर, रहबरों पर न जाया कर, रहनुमाई करने वालों को ही देकर जिताना, रहनुमाई करने वालों को देकर ही जिताना, ताकि भारत का भविष्य अखंड हो, सुरक्षित हो और भारत सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत हो, गांधी का भारत हो, और यहाँ पर सब लोग महफूज हों, किसी भी बेगुनाह के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी न हो। ऐसे भारत के नवनिर्माण में दिव्य मानव समाज की अहम भूमिका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।